यहाँ पर तो कोई जुमला कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजा साहब, पीडीएम में जितने रहनुमा हैं उनको नैब तरमीम के बाद रिलीफ पे रिलीफ मिलता ही चला जा रहा है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं उसमें तमाम आपके पास बैंकिंग की डिटेल्स होती हैं, उसमें तमाम वो शवाहिद होते हैं और उन पे फिर जमानतें भी नहीं होती और उनको खत्म फिर ऐसे नहीं होते। तो उसका वाहिद हल यही है कि इस नैब के कवानीन को खत्म कर दिया जाए। फवाद चौधरी साहब कल जमानत पे रिहा होते हैं तो रात ही रात शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी जो अनाएं हैं वो तो मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि मतलब कांच की बनी हुई है कि कोई बात करता है तो इनको ठेस पहुंच जाती है कि जी शेख रशीद साहब ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, और रात को इनको शौक है रात को वारदातें करने का। आज तो मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि वो सहाफी ही नहीं, ये सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। और ये कि उनको सहाफी वही अच्छा लगेगा जो उनके गुण गाएगा, जो उनके गीत गाएगा और जो उनकी तारीफ करेगा, जो महंगाई के मारे लोगों की बात को सामने लाएगा वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। जो इनसे पूछेगा ये मुल्क का क्या हाल है वो सहाफी नहीं है। जो सच बात करें, जो तनकीद करें, जो इसको आईना दिखाएं, उनको ना ये सहाफी तस्लीम करने को तैयार है, ना उनको मीडिया हाउसेज वो तस्लीम करने को तैयार है। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवा कर उनको शहीद किया गया। ये दुनिया भर में अगर आप देखें तो ये बदतरीन मिसालें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कायम हुई। ये जो मुतालबा है नया IMF का कि ब्यूरोक्रेसी के अंदरूनी और बैरून मुल्क तमाम असासे पब्लिक किए जाएं, क्या आपको लगता है कि कुर्बानी हुकूमत दे देगी? ब्यूरोक्रेटिक जो मामलात हैं उनके बारे में बहुत तशवीश है। सो आई थिंक कि ये अगर IMF की ये रिक्वायरमेंट है तो पूरी तो ये करनी पड़ेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दोबारा अरेस्ट करना, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और कहते हैं कोई शर्म करो, कोई हया करो। लोगों की आवाज़ कब तक तुम बंद करोगे? आप जर्नलिस्ट के ऊपर इस तरह के जुल्म करेंगे तो मैं तो उम्मीद रखती हूँ कि सारे जर्नलिस्ट को खड़ा होना चाहिए। आज अगर इमरान रियाज की बारी है तो कल किसी और की बारी आ जाएगी। क़यामत की निशानी आ गई। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हरजाना कर दिया, डेफेमेशन कर दी। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर हरजाना करें। आसिफ जरदारी साहब सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि आप अदालत में आएंगे। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो आवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान 6.1 में तरक्की कर रहा था, 2016-17 में दुनिया की 24वीं बड़ी मैशत बन गया। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि 5 साल के तजर्बों ने इस मुल्क को वहाँ ला के खड़ा कर दिया कि 2022 में ये दुनिया की 47वीं मैशत बदकिस्मती बन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हुकूमत मुखालिफ शख्सियात की गिरफ्तारी से आखिर मुल्क को फ़ायदा क्या हो रहा है? गरीबों की जिंदगियाँ महज बका की जंग बनकर रह गई हैं। डॉलर की उड़ान मईशत के पर कुतरे चली जा रही है। आए दिन शहरी कभी बम धमाकों में, कभी स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कम सिन बच्चों के रेप केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई और गुर्बत से तंग आकर शहरी खुद अपने हाथों से अपने लिए मौत मुंतखब कर रहे हैं और जवान कठिन हालात में जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। या तो वो आटा हासिल करने की जंग हो, ये जिंदगी की बाजी वो हार रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। नाजरीन, बेरोजगारी की शरह आसमान को छू रही है। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ने 70 लाख मुलाजमीन को फारिग किया। ये आम हालात नहीं है, ये वाकई खौफनाक हालात हैं। लेकिन हजारा वादे करके मनसब संभालने वाली सरकार की तवज्जो ना मुल्क की नागहानी सूरत हाल पे है, ना डगमगाती मईशत पर है, बल्कि उनकी सारी तवज्जो मुखालिफिन की गिरफ्तारियां, सहाफ़ियों गिरफ्तारियां, या फिर जिन्हें पहले गिरफ्तार किया जाता रहा फिर रिहा कर दिया जाता है। शीरी मजारी से शुरू में होने वाला सिलसिला अब तक नहीं थम सका। कभी रात गए आजम सवाती गिरफ्तार होते हैं, कभी शेख रशीद, कभी फवाद चौधरी, कभी न कभी किसी न किसी गिरफ्तारी की खबरों का सिलसिला गर्म रहता है। एक बार फिर रात गए शेख रशीद और सहाफ़ी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में भी PDM हुकूमत के बरसर इक़्तिदार आने के बाद अब तक शीरी मजारी, शेख रशीद, राशिद शफीक, शहबाज गिल, आजम सवाती और दीगर सियासी शख्सियात और कई सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक ऐसा मुल्क जहां जिंदगी फाकों के गिर्द घूम रही हो, जहां जानो माल महफूज ना हो, जहां मुल्क ही दिवालिया के दहाने पर हो, वहां मुखालिफिन की गिरफ्तारियों से मुल्क को फ़ायदा क्या होता है? अवाम को तो इन गिरफ्तारियों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मुल्की हालात और मईशत भी नहीं सुधर रही। फिर इन गिरफ्तारियों का आखिर मकसद क्या है?
वो भी इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनसे निकालने के लिए हुकूमत की पॉलिसी नजर नहीं आती। अलबत्ता गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हमें नजर आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खाबर, मखदूम शहाबुद्दीन भी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और बैरिस्टर राजा अमर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे हैं चाहे वो इमरान खान पर केसेस हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर केसेस हों या फिर सहाफ़ियों पर, यहाँ पर तो कोई जुमला कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। राजा साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। मुतादिद केसेस हैं और उनका मवाजना किया जाता है नैब केसेस से, जिनमें अब रिलीफ मिल रहा है तमाम लोगों को। पीडीएम में जितने रहनुमा हैं उनको नैब तरमीम के बाद रिलीफ पे रिलीफ मिलता ही चला जा रहा है। ये जो मवाजना होता है केसेस का, चाहे वो इमरान खान पर हो, तोशा खाना, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और दीगर मामला, क्या ये कोई मवाजना बनता है? देखिए, कतई नहीं बनता। ये मवाजना किसी भी तरीके से नहीं बनता। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं उसमें तमाम आपके पास बैंकिंग की डिटेल्स होती हैं, उसमें तमाम वो शवाहिद होते हैं और उन पे फिर जमानतें भी नहीं होती और उनको ख़त्म फिर ऐसे नहीं होते। उसके लिए आपको फिर नेशनल असेंबली में आपको एक रिजीम चेंज करना पड़ता है, फिर आपको NRO 2 के जरिए कानून साजी करनी पड़ती है, फिर आप कानून बनाते हैं कि जी हमारे खिलाफ तो ऐसे केसेस आ चुके हैं कि जो ओपन एंड शट केसेस हैं, तो उसका वाहिद हल यही है कि इस नैब के कवानीन को खत्म कर दिया जाए। ये वो केसेस हैं कि जिससे मुआवजा किया जा रहा है, ऑल्दो कि वो केसेस भी जिनमें इनकी कुछ जमानतें वगैरह हुई बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस थे, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली जो अदालती सिस्टम है उसकी वजह से और जो नैब की कारकर्दगी थी उसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पे जो उनसे है पाए तकमील तक नहीं पहुंचे। क्योंकि लोगों को क्या नजर नहीं आता, क्या लोगों को सरे महल नजर नहीं आ रहे, क्या लोगों को एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नजर नहीं आती, क्या वो शुगर मिलें कि जो 1 से मल्टीप्लाई होकर 10-15 पे चली जाती हैं वो नजर नहीं आ रहे, क्या वो शाहाना लाइफस्टाइल नजर नहीं आते। तो उसके मुकाबले में अगर ये जस्टिफिकेशन दी जाए कि जी हमारे खिलाफ भी कोई पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग या पॉलिटिकल केसेस बनाए गए थे, भाई वो केसेस जो बने थे आपके इल्म है कि ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे बने थे। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस चल रहे थे। पानामा की जब आई जस्टिफिकेशन मांगी, JIT से बनी थी। ये काहे का केस है कि जनाब आपने ये कह दिया तो ये सेडिशन बन गई। अंग्रेज के दौर का ये एक रूल करने का जो एक कानून है ताज़ीरात पाकिस्तान में, उसके तहत आप लोगों को पकड़ते हैं और फिर ऐसे पकड़ते हैं कि एक मजिस्ट्रेट की ही अदालत से फिर आप जमानतें भी हो जाती हैं। सिर्फ क्या जाता है कि जी लोगों को दिखाने के लिए कि जी ये केसेस हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स वाले जो वॉच है या जो वो देख रहे हैं, तो उन्हें नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे सहाफत का, यहाँ पे आजादी राय का, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का किस अंदाज में कत्ल हो रहा है, किस अंदाज में उन्हें रौंदा जा रहा है। और आप देखते होंगे कि सियासतदानों को कि जो कि सिर्फ सियासतदान नहीं, अगर फवाद की बात हम देखते हैं वो तो आपके फॉरेन हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे, हम देखते हैं कि डेली फॉरेन मीडिया के साथ उनकी अक्सर उस पे आ रहे होते हैं, कभी BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी CNN पे हैं। तो क्या वो लोग वॉच नहीं कर रहे कि ये शख्स जो कल को हमारे साथ था और ह्यूमन राइट्स की बातें हो रही थी, आज एक चादर में डाल के उसको अदालत में लिया जा रहा है, ये कौम और मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि लोगों की ये टेंशन के जी क्या लोग इतने बेवकूफ है कि वो 35 रुपया तेल, गैस, इसका पेट्रोल महंगा हो रहा है। बिल्कुल। और इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह देख रहा है वो भी सबके सामने। राजा आमिर अब्बास साहब, बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस पे लग रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और इस पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बड़ा ही अफसोसनाक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारी वो सूरत हाल है नाजरीन जो कि सबके सामने है कि किस तरीके से विक्टिमाइजेशन होती है, किस तरीके से सियासी इंतकाम होता है और किस तरीके से असल केसेस जो होते हैं उनका आप मवाजना नहीं कर सकते हैं जो सियासी इंतकाम में बनाए जाते हैं केसेस। लेकिन इससे मुल्क का क्या फ़ायदा हो रहा है वो हमें नज़र नहीं आता। हसन खाबर साहब, हमने देखा फवाद चौधरी साहब कल जमानत पर रिहा होते हैं तो रात ही रात शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कल ही हम ये बात कर रहे थे कि अभी पता नहीं कितनी गिरफ्तारियां अभी और होनी हैं। ये किसके दिल को सुकून पहुंचाया जा रहा है गिरफ्तारियां करके?
ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, बात ये है कि इस वक्त और कोई इनके पास है नहीं ना। इस वक्त प्रैक्टिकली तो इन्होंने आइन को सस्पेंड कर दिया। आप देखें इस मुल्क में ना कोई कानून है, ना आइन है, ना इलेक्शन की डेट हो रही है, ना बात करने की इजाज़त है। और इनकी जो अनाएँ हैं वो तो मतलब ऐसे मुझे लग रहा है कि मतलब कांच की बनी हुई हैं कि कोई बात करता है तो इनको ठेस पहुँच जाती है और पूरी जो रियासती मशीनरी है वो हरकत में आ जाती है कि जी शेख रशीद साहब ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। और रात को इनको शौक़ है रात को वारदातें करने का। किसी को 2 बजे उठाना है, किसी को रात 3 बजे उठाना है। मतलब ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई या तो लेट 70s में आ गए या उससे भी शायद कोई बुरे हालात हो गए हैं। मतलब ये क्या, किस मुल्क में रह रहे हैं? ये पाकिस्तान को समझ नहीं रहे? क्या इनको पता नहीं है कि इस वक्त 21वीं सदी में लोगों का मिजाज क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है? सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में लोगों ने इन्हें क्यों मुस्तरद किया? आखिर एक पार्टी थी एक ज़माने में पंजाब में, मुनासिब पार्टी थी, नेशनल लेवल की पार्टी थी। करते करते क्या हुआ कि ज़िमनी इंतखाबात में इनको लोगों ने वोट देने से इनकार कर दिया और जो गलतियाँ की उसको ये बढ़ बढ़ के दोहरा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि इनको मशवरे देने वाले अक्लमंद हैं कौन से, और इनकी अकल के ऊपर भी शायद अल्लाह ने पर्दा डाल दिया है। वैसे यही होता है, जब गीदड़ की मौत आती है, शामत आती है, तो शहर का रुख करता है। तो इनके साथ भी यही हो गया। लेकिन अगर इनके ख्याल में ये आवाज़ें लोगों की दबा दबा कर कल को ये बाजी जीत जाएंगे तो इनको समझना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये कोई और नहीं है। इन्होंने जाना फिर अवाम के पास है। आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट के इंतखाबात मुलतवी करेंगे वफाक के, तो पंजाब में जाना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में जाना पड़ेगा। और अभी देख लें, ये जो इनकी लीडर आई हैं बाहर से, उनको जो अवाम में पजीराई मिल रही है उसकी तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा है कि कैसे खाली कुर्सियों से खिताब फरमा रही हैं। तो और उनके अपने वर्कर जो हैं वो चीख रहे हैं, उनके अपने लीडर्स चीख रहे हैं। शाहिद खान ने अपने जो है ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ। तो इनको तो मुझे लगता है कि वो आवाज़ ना समझ आ रही है, ना बात समझ आ रही है, बल्कि वो दूसरों को समझा रही हैं सर। वो ये बता रही हैं कि सहाफ़ी कौन होता है, सहाफ़ी कौन नहीं होता। वो ये बता रही हैं हमें कि आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप सहाफ़ी हैं। जो सहाफ़ी सवाल करे वो सहाफ़ी नहीं, जो हक़ की बात करे, जो सच की बात करे वो चैनल ही नहीं, वो सहाफ़त ही नहीं कर रहे। यानी कि सहाफ़त का मयार वो है कि सवाल ना किया जाए, बात ना की जाए, वो बात की जाए जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद ना हो वो फिर बात ही ना की जाए। और वो सहाफ़ी नहीं है मखदूम शहाबुद्दीन, सवाल करने वाला सहाफ़ी नहीं है, हमें आज पता चला है। बिल्कुल जी, और सवाल करने वाला भी सहाफ़ी नहीं है। हर वो चैनल जो इन्हें इनकी असल शक्ल दिखाता है वो भी सहाफ़ी नहीं है, वो सहाफ़त नहीं कर रहा। लेकिन इनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि ज़रा बाहर निकलें, ज़रा अवाम के पास जाएं। और अगर अवाम में जाने की हिम्मत नहीं है आप में, आप डरते हैं अवाम से, तो फिर आप एक और काम करें। आप जाकर रेटिंग्स देखें, आप जाकर व्यूज़ देखें कि अवाम किसे सुनती है, अवाम किसे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा यहाँ पे, हम जो सहाफत कर रहे हैं, बोल न्यूज़ जो सहाफत कर रहे हैं, वो सारे साफी जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिन्हें उठाने की बातें हो रही हैं, जिन्हें या तो उठा लिया जाता है या तशद्दुद कर लिया जाता है। देखें, हम तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं, और इस आईने में अगर आपको अपनी शक्ल भद्दी और बदनुमा नजर आ रही है तो ये कसूर आईने का नहीं है। आईना तोड़ने से आपकी शक्ल जो है वो ठीक नहीं हो जाएगी। ये चीज इन्हें भूल रहे हैं ये। और आप मुझे सिर्फ इतना देख लें कि इससे पहले इन्होंने साफियों को उठाया, इससे पहले इन्होंने डराया, इससे पहले इन्होंने सब कुछ किया। क्या आपको किसी शख्स का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ नजर आया? ये सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान से मोहब्बत के और पाकिस्तान की आवाम की बात करने के सॉफ्टवेयर हैं, ये अपडेट नहीं हो सकते, ये हार्डवेयर भी अपडेट नहीं हो सकते। आपने बहुत सी कोशिशें की, आपने इससे पहले भी इमरान रियाज को उठाया, आपने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, लेकिन आप उसे शहीद करके भी हार गए। आप किसी भी सूरत किसी भी शख्स की जुबानबंदी करवाने में अभी तक कामयाब हो सके हैं? कोई एक बंदा बता दें। आपने सनी इब्राहिम साहब के साथ जो करवाया, आपने साबिर शाकिर देख लें। जी हाँ, सहाफियों की तो आप एक लंबी फहरिस्त है ना मखदूम शहाबुद्दीन, उसमें ना आप बचे हैं, ना कोई और सहाफी बचा है। सब पर FIR हैं, सब पे गिरफ्तारियां डालने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरा मोहम्मद अजीम साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज तो मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि वो सहाफी ही नहीं, ये सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। यानी कि वो सहाफी जो सवाल करता है उसको उठा लिया जाता है, उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है, फिर उसको ये कहा जाता है कि वो सहाफी नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे?
देखें, दो चीजें बड़ी क्लियर है। मरियम साहबा ने आज जो जिस तरह वहाँ पे भावलपुर में खताब आलिया फरमाया, वो इस तरह लगता था जैसे किसी शहनशाह के दरबार में मलका साहिबा खताब फरमा रही हैं। बात यह कि उनको सहाफी वही अच्छा लगेगा जो उनके गुण गाएगा, जो उनके गीत गाएगा और जो उनकी तारीफ करेगा, जो हकाइक को सामने लाएगा। उनको ये इन्होंने किसी दौर में याद नहीं किया। ये क्यों भूल जाते हैं? खासकर मैं तो अक्सर, आज भी मैंने जियो के एक बड़े जिम्मेदार शख्स को कहा कि आप क्यों भूल जाते हैं कि जंग अखबार के दफ्तर को आग मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लगी थी। राना मकबूल साहब उस वक्त लाहौर में SSP थे और मुस्लिम लीग हाउस से जूस निकला था और आगे जंग अखबार का दफ्तर इसलिए जला दिया गया था कि उस वक्त जंग अखबार इनके खिलाफ लिखता था। अब चूंकि बोल हो, ARY हो, 92 हो, कोई चैनल भी हो जो इनकी हकीकत को बयान करेगा, जो अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों को सामने लाएगा, जो करप्शन को सामने लाएगा और जो महंगाई के मारे लोगों की बात को सामने लाएगा, वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये इससे बुरा हालात कभी मार्शल लॉ में नहीं हुए कि पाकिस्तान के बड़े सतून, सियासतदान एक सतून है, अदलिया दूसरा सतून है, सहाफी तीसरा सतून है। एक रात में 3 सतून गिराए गए हैं। इमरान रियाज को अगवा किया गया, मैनी करता पकड़ा गया, अगवा किया गया। उसके बाद शेख रशीद के साथ क्या किया गया, उसको रात के अंधेरे में पकड़ा गया। उसके बाद आमर राज सेक्रेटरी था लाहौर हाई कोर्ट बार का साबिक, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है? भाई मुझे बताएं, आपने गिरफ्तार करने गए, जाके साने पेशावर के अफराद को गिरफ्तार करें। सही बात है। तो आप गिरफ्तार किन को कर रहे हैं? जो पाकिस्तान की आवाज है, जो पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में दारों की बालादस्ती की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। और मैं बिल्कुल क्लियर, हमने तो इसमें स्टैंड लिया, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन जर्नलिस्ट जो है इस पर भरपूर स्टैंड लेगी और हम जो है बकायदा हफ्ते के रोज लाहौर प्रेस क्लब में एक इस पे भरपूर तरीके से एक सेमिनार कर रहे हैं। और अब फैसला कौन मरला आ गया है। ये तो कोई बात हुई, जिसको चाहे जब चाहे जहां से चाहे गिरफ्तार कर ले, समझ नहीं आती हमें। इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। अब तो बगावत की तफात मुझे लगता है कि हर थाने में लिख के रख ली गई है कि जनाब हुक्मरान के खिलाफ बोलो बगावत, फलां के खिलाफ बोलो बगावत, फलां के खिलाफ बोलो बगावत। तो ये मामला ना पहले मंजूर था, ना अब मंजूर है, ना आने वाले वक्तों में। हम राना साहब, मैं आपसे ये भी जानूंगी, अभी जरा मैं हसन साहब का टेक ले लूं कि आखिर ये बात पहले भी उठी जब अरशद शरीफ पर पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज किए गए, समी इब्राहिम पर, इमरान रियाज पर पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज की गई, कहीं से कहीं कभी सियासतदानों को, कभी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके घुमाया जा रहा है। मैं जरा आपसे इस पर भी सवाल करूंगी हसन साहब, ये क्या अलमिया है मुल्क का? सियासतदान गिरफ्तार हैं, सहाफ़ी गिरफ्तार हैं, दहशतगर्द आज़ाद हैं, कातिल आज़ाद हैं, रेपिस्ट आज़ाद हैं। पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है ना। देखें, पूरी गंगा उल्टी बह रही है ना। मईशत इनसे संभाली जा रही है, ना इनसे सियासत संभाली जा रही है, और दोनों की लुटिया डुबो रहे हैं और कीमत जो है उसकी पाकिस्तानी अवाम दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज जो है, सहाफ़ी की डेफिनेशन भी वो अब देंगी नहीं, और मौरूसियत की डेफिनेशन भी वो देंगी, जमहूरियत की भी वो देंगी। वो डिक्शनरी नई लिखने से काम नहीं उनका बनना। उनको मशवरा ये है कि आइन की किताब भी नई लिख डालें, क्योंकि जिस आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है उस आइन के तहत तो कोई स्कोप नहीं, और जो हरकतें वो कर रही हैं उनकी तो आइन में गुंजाइश कोई नहीं है। या तो फिर एक नई आइन की किताब लिख लें और अपना आइन लागू करना है। तो पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसकी आइन में तो ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। हमने तो वो किताब 100 दफ़ा पढ़ी है। बहरहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये अब इनके आखिरी चंद माह शुरू हो चुके हैं इनकी सियासत के। ये इनका आखिरी कार्ड था। इनका ख्याल था कि मरीम नवाज आएंगी तो जैसे ये पूरी इनकी जो वर्क फोर्स है, इनके वोटर फोर्स है, ये खड़ी हो जाएगी। आप देखें इनके साथ आगे आगे चल के होना क्या है। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, लोग जो भूलेंगे नहीं, और लोगों को जितना इन्होंने बेवकूफ़ बनाना था वो बना लिया है। अब अगर इनका ख्याल है कि सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करके, चैनल्स की ताकदार करके, चैनल्स को बुरा भला कह के ये झूठ को सच कर दे और सच को झूठ और झूठ को सच कर सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी इनकी गलत फहमी है। और मैं ये भी कहूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि आप जैसे चैनल जो हैं ये जहाद कर रहे हैं, बादशाह वक्त के ख़िलाफ़ बोलना जो है ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इस वक्त सहाफ़त के सबसे आला दर्जे पे फायज़ हैं। ये कौन होती है कहने वाली कि जी कौन सहाफ़ी है कौन नहीं। इनका ख्याल है कि जो आकर चेरी ब्लॉसम बने और बूट पॉलिश करे और इनके तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए, वो सहाफ़ी है। ये मेरे ख्याल में इनके दिमाग में ना ये एक डेफिनेशन बैठ गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कि जी हम जिसको पैसे देंगे, जिसको तनख्वाह पे रखेंगे, जो सुबह शाम आके हमारे कसीदे पढ़ेगा, इनको तो मोगलों के दौर में होना चाहिए था। वहाँ पे शायद ये बात बन जाती। आजकल जमहूरी दौर के अंदर तो ये मामला इस तरह नहीं चलना।
और इसी जमहूरियत के साथ, इसी मीडिया के साथ गुजारा करना पड़ेगा, यहाँ पे लोग सच और हक की बात करेंगे, चाहे इनको कड़वी लगे, चाहे इससे और कितने लोगों को पकड़ेंगे हसन साहब? यहाँ तो हर आदमी, हर शख्स इस मुल्क का अवेयर हो चुका है, बाशऊर है, इस मुल्क का हर शहरी बाशऊर है, हर कोई सवाल उठा रहा है। किस किस को गिरफ्तार करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, सवाल ये है मेरा। अच्छा, मैं चाहूंगी राना, हाँ जी जी हसन साहब। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे ये हर लीडर को नेल्सन मंडेला और हर वोटर को ची गवेरा बना के छोड़ेंगे, जिस तरह ये चल रहे हैं। सही बात है। राना साहब, आप पीएफ फ्यूचर का आगे का लाएमल क्या? आपने कहा सेमिनार तो मुनक्किद कर रहे हैं हफ्ते को, लेकिन अब जाहिर है मरियम साहिबा के इस बयान पर, हुकूमती इन कार्रवाइयों पर आगे एहतजाज के हवाले से पहले भी पीएफ फ्यूचर मुस्तकिल एहतजाज कर भी रही है, हर फोरम पर आवाज़ उठा रही है, आगे का क्या लाएमल है राना साहब? होगा। और मैं आपको, मुझे तो अफसोस हुआ है बहावलपुर के अपने उन साथियों पे, जब मरियम साहबा ने ये बात की थी तो उस वक्त क्यों नहीं बाइकआउट किया गया, क्यों नहीं मरियम को जवाब दिया गया, क्यों नहीं वहां से माइक हटा लिया गया, क्यों नहीं उस वक्त एहतजाज किया गया कि ये क्यों ऐसा कह रही हैं। तो पीर के रोज मुल्क भर में एहतजाज होगा जी। सही। और उसके बाद मरियम साहबा लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो आप उसमें देख लीजिएगा फिर मरियम साहबा को आजादी सहाफत का हम कैसा जवाब देते हैं। ये बड़ा क्लियर है। अब हम अपनी आजादी पे किसी को सौदा नहीं करने देंगे, अपनी आजादी पे किसी को शब खून नहीं मारने देंगे। पाकिस्तान के अंदर आजाद मीडिया की वजह से जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर आजाद मीडिया की वजह से असलिया है, पाकिस्तान के अंदर आजाद मीडिया की वजह से इस्तेहकाम है। और ये आजाद मीडिया को दबाना चाहते हैं, ये आजाद मीडिया को अपने घर की लोंडी बनाना चाहते हैं। हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। कल भी हम खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आने वाले वक्त भी खड़े रहेंगे। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अनवर रजा साहब भी मुझे ज्वाइन करें नेशनल प्रेस क्लब से। रजा साहब, आप क्या कहेंगे? मरियम साहबा डेफिनेशन बता रही हैं सहाफ़ियों की, वो सहाफ़ी जो सवाल करेगा, वो जो उनके ऊपर सवाल करेगा, उनकी गलतियों की निशानदेही करेगा हुकूमत की, वो सहाफ़ी ही नहीं है। देखिए, जो सवाल करना है वो जर्नलिस्ट का हक होता है और सवाल का जवाब ना देना वो भी सियासतदानों का हक है, लेकिन ये नहीं कोई हमें बता सकता कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन जर्नलिस्ट नहीं। इसकी डेफिनेशन करना सियासतदानों का काम नहीं। इसके लिए इदारे मौजूद हैं, साफ़ी तंजीमें मौजूद हैं और हमें पता है कि हमने अपना काम कैसे करना है। कोई हमें ये मत बताए कि जर्नलिज्म कैसे होती है और कैसे की जाती है। देखिए, आपको आप हुकूमत में हैं, आपको चाहिए कि इस वक्त जो रियल इश्यूज हैं आवाम के, आपने उनको एड्रेस करना है। महंगाई का तूफान है और आप देखिए कि IMF के प्रोग्राम के बाद फिर महंगाई का तूफान आएगा। आपने आवाम को रिलीफ फराहम करना है, आप अपने काम कीजिए। हाँ, आप देखिए कि अब भी हमने ये जब ये अपोजिशन में थे तो ये क्लेम किया करते थे कि हमने मीडिया को आज़ाद करना है और आज़ादी इज़हार राय पर कतई हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आज यही हुकूमत में है और इनके जो दावे थे वो आप बताइए कहाँ पे हैं? वही हुकूमत है, वही सारे लोग हैं, वही चेहरे हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय पर कतई भी लग रही है, पैका में तरमीम भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि पैमरा के जो रूल एंड रेगुलेशन हैं उनमें तरमीम के जरिए आप हमारी जो बाजू है उसे मोड़ना चाहते हैं। देखिए, ये आज़ादी इज़हार राय तो नहीं। तो इस तरह के जो हालात हैं से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। अब सही वो दौर है, सोशल मीडिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रियल इश्यूज हैं उस पर लोग रियल इश्यूज से बात ही नहीं करते ना। जो बात हम करना चाहते हैं तो फिर ये कह रहे थे कि आपको चैनल ही नहीं है, आपको सहाफ़ी ही नहीं है। मखदूम शहाबुद्दीन, आप क्या कहेंगे? अनवर रजा साहब ने भी यही कहा है, राना मोहम्मद अजीम साहब ने भी यही कहा है कि इस पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा, कोई सहाफ़ी इस स्टेटमेंट को नहीं मानेगा। एग्जैक्टली देखें, एक चीज है और ये एक बड़ा बेसिक रूल है। बहुत से सहाफ़ियों के आपस में भी नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसा मैं समझता हूँ बुनियादी नुक्ता है जिस पर हम सब का इत्तफाक होना चाहिए। हम अगर अपने आप को एक जमहूरी मुआशरा कहते हैं, और वो ये है कि आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से, बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। तो ये देखें, इस तरह से ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है बस दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दें, गद्दारी के इल्जामात लगा दें, ये सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका राना मोहम्मद अजीम साहब, और हमारे साथ मखदूम शहाबुद्दीन मौजूद हैं। अनवर रजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द नाजरीन। और कई महीने हो गए हैं पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, कभी सहाफ़ियों में गिरफ्तारी होती है, पूरे पाकिस्तान में कई FIRs हैं जो सहाफ़ियों पर दर्ज होती हैं, कभी सियासतदान गिरफ्तार होते हैं, कभी सहाफ़ी गिरफ्तार होते हैं और नाकर्दा गुनाहों की सज़ा सब भुगत रहे हैं, लेकिन दहशतगर्द आज़ाद हैं, कातिल आज़ाद हैं और बड़े आराम से घूम रहे हैं इस मुल्क में। इसी पर हम बात करेंगे। आज़म चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर, सदर लाहौर प्रेस क्लब हैं। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
मैं बात जो करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि वो सहाफ़ी ही नहीं है, ये सहाफ़त के लिबादा ओढ़े हुए हैं। यानी कि जो हक़ और सच की बात करेगा, जो सवाल उठाएगा, जो इनसे पूछेगा ये मुल्क का क्या हाल है, वो सहाफ़ी नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ये कि जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया है, तो जो लोग इनको सपोर्ट करें, जो लोग इनके हक में बात करें, वो सहाफ़ी हैं। जो अदारे इनके हक में बात करेंगे वो मीडिया हाउसेज हैं। जो सच बात करें, जो तनकीद करें, जो इनको आईना दिखाएं, उनको ना ये सहाफ़ी तस्लीम करने को तैयार है, ना उनको मीडिया हाउसेज वो तस्लीम करने को तैयार हैं। अब देखें, अगर हम इस दौर के अंदर देखें, हमने मार्शल के जो अदवार देखे हैं उसमें इतना जुल्म सितम, इतनी फाशिज्म हमने नहीं देखी जो हम इस दौर के अंदर देख रहे हैं। हमारे जितने लोगों के खिलाफ इस दौर के अंदर मुकदमात दर्ज हुए, जिस तरह उनको तंग किया गया, जिस तरह उनको कवानीन के उसमें उलझाया गया, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भिजवाकर उनको शहीद किया गया, ये दुनिया भर में अगर आप देखें तो ये बदतरीन मिसालें हैं जो पाकिस्तान के अंदर कायम हुई। रात को जिस तरह इमरान खान को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके उनको FIA ने एक पता नहीं कौन सा पुराना झूठा मुकदमा उसमें मुलव्वस किया, ये एक इंतहाई अफसोस की बात है। पेश ही नहीं किया आजम साहब उनको अदालत में। जी, ये फाशिज्म की बदतरीन मिसालें मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ पे आजादी इजहार का आपको हक हासिल नहीं है। अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे आपको गैर सहाफ़ी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप सच बोलने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह सहाफ़ियों के साथ रवैया रवा रखा गया हो। और मैं बार बार हम लोग इस हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, जब ये अपोजिशन में थी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, उस वक्त ये आज़ादी इज़हार की बात करती थी, उस वक्त सहाफत को आज़ाद करने की बात करती थी। लेकिन जैसे ये हुकूमत में इनके रवैये तब्दील हो गए, इनकी पॉलिसी तब्दील हो गई, और पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख रहे हैं, किसी एक दौर के अंदर इतने सहाफ़ियों को पाबंदे सलासल नहीं किया गया, इतने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, और सहाफ़ियों के ऊपर इतने जुल्म सितम नहीं किए गए जो ये 9 माह के अंदर हम लोगों ने भुगते हैं। और हम ज़हनी तौर पर भी तैयार हैं और जिस्मानी तौर पर भी तैयार हैं। सहाफ़ियों का लाहे अमल क्या होना चाहिए? आजम साहब, आप क्या कहेंगे? सदर हैं आप लाहौर प्रेस क्लब के, इस तरह के बयानात देना, जब गिरफ्तारी पे सवाल किया जाए कि सहाफ़ियों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूरे पाकिस्तान में उन पर FIR दर्ज कर दी जाती हैं, पाकिस्तान में रहना उनके लिए मुश्किल कर दिया जाता है, तो जवाब ये आता है कि जी मैं तो उनको सहाफ़ी नहीं मानती। अब आप लोगों का इस पर, तमाम सहाफ़ियों का क्या इस पर आगे का लाहे अमल और रद्द अमल है? जी, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। इस पे तमाम सहाफ़ी एक पेज पर हैं। माजी के अंदर भी हमारे सहाफ़ियों पर ऊपर जो जुल्म सितम हुए थे, हमें बड़ा बाई डिजाइन तकसीम करने की कोशिश की गई थी, और आज भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। सहाफ़ी बिल्कुल इसमें कोई तकसीम नहीं है। इस इशू के ऊपर तमाम सहाफ़ी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वो इकट्ठे हैं, और हम इंशाल्लाह इस पे एक बड़ा मजबूत लाहा अमल इस पे ला रहे हैं। सही। हम बहुत जल्द एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें मीडिया हाउसेज के मालकान, उनकी तंजीमें, सहाफ़ियों की तंजीमें और सहाफ़ी नुमाइंदे हैं। हम तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके हम एक मजबूत लाहे अमल सामने ला रहे हैं, ताकि इस हुकूमत के जो ये फाशिस्ट जो हथकंडे हैं उनको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके। हम इस हुकूमत को ये इजाजत नहीं दे सकते कि इस तरह हमारे साथियों पर रातों में उनके घरों पर छापे मारे जाए, उन्हें सड़कों से उठाया जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, जुल्म सितम किया जाए। ये इंतहा कर दी है इस हुकूमत ने, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और आज मैं देख रहा था हमारे लाहौर की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसमें बिला तफरीक तमाम लोग इस चीज को कंडेम कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट के जो इक़दाम हैं, और हर बंदा इसको तनकीद का निशाना बना रहा है। और इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इन्हें कम से कम ये है कि पाकिस्तान का मजाक ना बनाए पूरी दुनिया के अंदर। आप ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन कर रहे हैं
कि पूरी दुनिया इस वक्त हमें मजाक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में बात हो रही है, तमाम मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है वो उस पर बात कर रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। आजम चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, सदर हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद मीडिया जमहूरियत का लंबरदार होता है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक आज़ाद मीडिया बहुत ज़रूरी होता है, रियासत का अहम चौथा सुतून है। और अगर आप सुतून के साथ ये सलूक करेंगे तो आप ये सोचिए कि अपने मुल्क के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं, आपको ये सोचना होगा। और अभी मरियम साहिबा ने ना सिर्फ ये बात की बल्कि नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी उन्होंने बात की है। पाकिस्तान तो आएंगे मियाँ साहब, उनको आना भी चाहिए, आखिर तमाम केसेस का सामना करना चाहिए और अपनी जो आगे की इलेक्शन कैंपेन है अपनी पार्टी के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये है कि मियाँ साहब मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए लंदन से लेके क्या आएंगे? क्या वो खुशहाली लेके आएंगे? क्या उनके आने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या कोई ऐसी पॉलिसी होगी जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाए, जिससे मईशत खुशहाल हो जाए? क्योंकि यहाँ पर बड़े दरपेश मसाइल नाज़रीन पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए जो IMF का हालिया प्रोग्राम है वो बड़ा अहम है। गुज़िश्ता साल सितंबर के महीने में ज़ाहिर हमने देखा था कि ये मुअत्तल हो गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोग्राम से मुंसलिक शराइत पर अमल दरामद न करने को करार दिया जा रहा था। पाकिस्तान के लिए IMF कर्जा प्रोग्राम के मुअत्तल होने से जहाँ एक तरफ कर्जे की किस्त रुक गई, दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज और इमदाद की आमद का सिलसिला भी रुक गया। 4 महीने के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो गया है, मगर मुज़ाकरात का ये सिलसिला शदीद मुश्किलात से दो चार है। एक तरफ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई शराइत पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद की सूरत में मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आएगा, तो दूसरी तरफ IMF के पाकिस्तान से एक और मुश्किल मुतालबे ने हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। IMF ने ब्यूरोक्रेसी के अंदरूनी और बैरून मुल्क तमाम असासे पब्लिक करने के मुतालबे ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। IMF ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक करने के लिए कानूनी तरमीम और सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने पर भी बजट है। इसके अलावा IMF ने शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईज डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का मुतालबा किया है, जिसके तहत बैंक में अकाउंट्स खुलवाने से पहले ब्यूरोक्रेसी के असासे चेक किए जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के अकाउंट्स खोलने के लिए बैंक FBR से मालूमात ले सकेंगे, जबकि बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए 17 से 22 ग्रेड के अफसरान को तमाम मालूमात फराहम करनी होंगी। अब देखना यह होगा नाजरीन कि IMF से मुज़ाकरात का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। मुल्क में महंगाई जनवरी के महीने में 27.6% की शरह से भी ज़्यादा रही है। ये शरह मुल्क में 47 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम को फिक्र तो इस बात की है कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह क्या होगी, और हमेशा अवाम को कुर्बानी के मशवरे देने वाले हुक्मरान क्या ब्यूरोक्रेसी के असासे कुर्बानी कबूल करेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये जो मुतालबा है नया IMF का कि ब्यूरोक्रेसी के अंदरूनी और बैरून मुल्क तमाम असासे पब्लिक किए जाएं, क्या आपको लगता है कि कुर्बानी हुकूमत दे देगी? देखें, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी क्योंकि ये आजकल दुनिया में ट्रांसपेरेंसी जो है और एंटी करप्शन की जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो हमने अपने तमाम अकाउंटेबिलिटी को बंद कर दिया इन अ वे, लेकिन इंटरनेशनली तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो, करप्शन हो, ब्यूरोक्रेटिक जो मामलात हैं उनके बारे में बहुत तशवीश है। सो आई थिंक कि ये अगर IMF की ये रिक्वायरमेंट है तो पूरी तो ये करनी पड़ेगी। और ये पूरी होगी तो फिर क्या आपको लगता है कि जो हम बात करते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी फिर हर जगह होनी चाहिए, वो आ पाएगी? देखें, ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में समझा जाता है कि करप्शन जो है वो ठीक है, थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात है। कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, लेकिन आई थिंक कि कॉम्पिटेंस और करप्शन जो है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए और करप्शन के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून भी बड़े सख्त होने चाहिए, क्योंकि करप्शन की वजह से बहुत सी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो ख़राब हो जाती है और डिस्टॉर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से कौम को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। इस वक्त अगर हम अपनी इकॉनमी
को देखते हैं और उसके डिफरेंट एरियाज इकोनॉमी के जो है वो बहुत डिसफंक्शनल हैं, तो वो जो चीज़ है वो बहुत तकलीफ दह है। अगर आप बिजली का निज़ाम देखें तो वो भी करप्शन से भरा हुआ है। अगर आप डेवलपमेंट प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें भी करप्शन की जो एलिगेशंस हैं हर तरफ नज़र आती हैं। तो किसी भी चीज़ पे कोई भी कानून बनता है उसको आप समझ लें कि वो उसके ख़िलाफ़ करप्शन के ज़रिए उसको अंडरमाइन किया जाता है। सो पाकिस्तान कि अगर ट्रांसपेरेंसी की रेटिंग्स हैं और करप्शन की रेटिंग्स हैं वो दुनिया में तकरीबन सबसे ख़राब है। सो आई थिंक कि अगर आपने एक जदीद इकॉनमी बनना है और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और जो हर कोई सवाल कर रहा है कि IMF की शराइत पूरी कर लें, IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, क़िस्त जारी हो जाएगी, तो क्या उससे मईशत संभल जाएगी? नहीं, वो तो एक पहला स्टेप है ना। देखें इस वक्त अगर आप समझ लें कि पाकिस्तान में मसला क्या है, पाकिस्तान का मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के डॉलर्स ख़त्म हो चुके हैं और डॉलर्स इसलिए ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स से बहुत ज़्यादा हैं। और नंबर 2 ये है कि हमारे बैरून मुल्क कर्ज़े जो हैं वो अब हमने वापस करने हैं और तकरीबन 20 अरब डॉलर हर साल वापस होने हैं। तो उनको या तो रीशेड्यूल कराया जाए और या रीफाइनेंस कराया जाए। तो वो चीज़ें जो हैं वो सिर्फ IMF के साथ मिलके ही आप कर सकते हैं। अब क्योंकि इतनी देर कर दी गई है, इतनी इस वक्त पाकिस्तान को नीचे गिरा दिया गया है कि अब बाय इटसेल्फ खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। सो अगर आप देखें कि हर रोज़ तकरीबन पिछले दिन से चीज़ें बदतर हो जा रही हैं और ये अमल पिछले 9 महीने से इसी तरह चल रहा है। सो आई थिंक कि अब वक्त आ गया कि हम IMF के साथ प्रोग्राम करें, ऑनेस्टली करें और उसको फिर उससे अगर हमें कोई थोड़ी सी मोहलत मिलती है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसमें फिर हम चीज़ों को ठीक करें, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। आप कह रहे हैं कि इतना टाइम गेन कर लिया गया है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, मईशत को ठीक करने के लिए ये एक फर्स्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान शाह साहब। और देखें हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं मईशत के हवाले से। अभी अगर IMF मान जाता है तमाम शराइत पूरी करने के बाद, तो दीगर ममालिक की मदद के साथ मईशत को उठाने के लिए जो मामलात हुकूमत के हैं वो किस हद तक आगे बढ़ते हैं। ना जाते जाते प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कौम की बहादुर बेटी उम्मे रुबाब का जिक्र करेंगे। उम्मे रुबाब जो कि 5 साल से इंसाफ की मुतलाशी है और उसके भाई और चचा को जिस तरीके से बाप और चचा को कत्ल कर दिया गया था और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, लेकिन वो उम्मीद करती है कि उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। वो जंग लड़ रही है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इंसाफ की। 5 साल कबल जब उसके चचा और बाप को जिस तरह कत्ल किया गया और उसके बाद से लेकर अब तक उम्मे रुबाब ने एक दिन भी हार नहीं मानी। और हम दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है वो उम्मे रुबाब समेत तमाम लोग जो कि इस वक्त इंसाफ मांग रहे हैं अदालतों से, हमारे निज़ाम से, उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जो कातिल हैं वो कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचेंगे। और ये कौम की बहादुर बेटी जो अपने ख़ानदान की और तकरीबन पूरे माशरे की बका की जंग लड़ रही है, हर उस शख्स के लिए ये जंग लड़ रही है जिसको इंसाफ चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं जुल्म का सामना करना पड़ा, वो जालिम के सामने डट कर खड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन उम्मे रुबाब समेत तमाम लोगों को इस निज़ाम से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही नाज़रीन का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।